हमास सरगना इस्माइल हानिया की तहरीन में हत्या के बाद पूरे मध्य पूर्व में तनाव चरम पर है। ईरान ने इस हत्या का आरोप इजराइल पर लगाया है। हालांकि इजराइल ने इन आरोपों को न तो स्वीकारा है न ही खारिज किया है। हानिया हमास के पॉलिटिकल विंग का प्रमुख था और दुनिया भर की सरकारों के साथ बातचीत में शामिल था। अपनी मौत से चंद दिनों पहले हानिया ने चीन का दौरा किया था, जहां उसने अपने प्रतिद्वंदी समूह फतह की शांति का प्रस्ताव पर भी वार्ता की थी। इसके बाद हानिया ईरान के नए राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान के साथ शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए तहरीन पहुंचा था। उसकी हत्या ईरानी राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह वाली रात को ही कर दी गई थी। बता दें, हानिया ने अपना पूरा जीवन इजराइल के खतरे से बचने पर खर्च कर दिया। हानिया हमास का पॉलिटिकल ब्यूरो का चीफ होने के कारण अलग अलग देशों का दौरा करता रहता था। साल 2007 में फिलिस्तीन प्राधिकरण के प्रधानमंत्री पद से बर्खास्त होने के बाद से अलग अलग देशों में गुप्त रूप से रहता था। उसके कतर में शरण लेने का खुलासा साल 2012 के बाद हुआ था। कतर में हमास के पॉलिटिकल विंग का कार्यालय भी है। ऐसे में हानिया अपने इसी कार्यालय से कामकाज करता था और दूसरे देशों के साथ वार्ता करता था। हाल ही में इजराइल हमास संघर्ष विराम पर भी वार्ता यहीं से ऑपरेट हो रही थी। इसके अलावा वो तुर्की में भी कुछ समय गुजारता था। राजनीति के जानकारों का कहना है कि हमास सरगना इस्माइल हानिया की हत्या के लिए ईरान की राजधानी तेहरान का चयन एक फुल प्रूफ प्लानिंग का हिस्सा था। इजराइल ने इस घटना को काफी सोच समझकर अंजाम दिया है। इजराइल और ईरान की पुरानी दुश्मनी है। ईरान को हमास का कट्टर समर्थक माना जाता है। दूसरी ओर ईरान की सैन्य ताकत उतनी ज्यादा नहीं है जिससे इजराइल को अपने अस्तित्व का खतरा महसूस हो। अप्रैल में ईरान के हमले ने उनकी सैन्य ताकत की पोल खोल कर रख दी थी, जिसमें उसके 99% हथियार अपने लक्ष्य से चूक गए थे। ऐसे में हमास सरगना को तेहरान में मारकर इजराइल ने एक साथ हमास और ईरान दोनों को कड़ा संदेश देने की कोशिश की है। इजराइल के कतर में हमास सरगना की हत्या न करने के कई कारण हैं। इसमें सबसे पहला कारण है कतर खाड़ी देशों में अमेरिका का सहयोगी है। इतना ही नहीं, इजराइल कतर की ही मदद से हमास के साथ शांति वार्ता कर रहा था, जिसका उद्देश्य इजरायली बंधकों की सुरक्षित वापसी है। अगर इजराइल कतर में हमास सरगना को निशाना बनाता तो इससे मध्य पूर्व के बाकी देश खुलकर इजराइल का विरोध करने खड़े हो जाते और सैन्य विकल्प भी तलाशते। इजराइल के इस फैसले का अमेरिका भी समर्थन नहीं करता और खुद को अलग कर लेता। ऐसे में इजराइल को भारी नुकसान उठाना पड़ता और अब्राहम संधि के कारण मित्र बने मध्य पूर्व के देश भी इजराइल का हाथ छोड़ देते। इजराइल ने तुर्की में हमास चीफ को इसलिए नहीं मारा क्योंकि देश नाटो सदस्य है। नाटो के किसी भी सदस्य पर हमला पूरे गठबंधन पर हमला माना जाता है। वर्तमान रूप में रूस से नजदीकी के कारण तुर्की पहले से ही अमेरिका की नजरों पर चढ़ा है। ऐसे में तुर्की में हमास चीफ की हत्या को राष्ट्रपति युद्ध की चुनौती मानता और हो सकता है कि इस्लामी देशों का खिलाफा बनने के चक्कर में वो छोटे पैमाने पर हमला भी कर देता। तुर्की सैन्य रूप में काफी शक्तिशाली है और उसके साथ युद्ध में इजराइल को नुकसान उठाना पड़ता। दूसरा, तुर्की नाटो सदस्य होने के कारण अमेरिका खुलकर इजराइल की मदद नहीं कर पाता। पश्चिमी देश भी इजराइल से दूरी बना लेते। ऐसे में इजराइल ने तुर्की में भी हमास चीफ को निशाना न बनाना उचित समझा। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।